साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, बिहार में कांस्टेबल की भर्ती निकलती है 21,391 पर, लेकिन कुछ चोर चोट्टे लोग हैं जो कि इसमें शामिल होते हैं कि हमें जो है ये नौकरी मिल सके, हमें ये जो नौकरी है मिल जाए। लेकिन शायद कहीं ना कहीं सच्चाई आज भी जिंदा है। कुछ लोगों की वजह से उस परीक्षा पे उनके जीवन का ग्रहण लग गया। जी हाँ, मैं बता दूं आपको कि ऐसी परीक्षा जिसका कि पेपर लीक हुआ तो उस पर जांच चलनी चाहिए ना, कि उस पर क्या हो रहा है क्या नहीं होना चाहिए, उसके लगातार अपडेट आना चाहिए। लेकिन ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं आता है। न्यूज मीडिया के माध्यम से आपको अपडेट पता चलता है कि 70 लोगों पे केस है, 100 लोगों पे केस हुआ, ऐसे लोग पकड़े गए, वैसे लोग पकड़े गए। लेकिन इसमें बड़ी मछली कहीं पकड़ी गई दिख रही है क्या? नहीं, कोई नहीं दिख रहा है ना ही। जबकि इस अगर बहाली की प्रक्रिया को देखिएगा ना, तो इस बहाली की प्रक्रिया में आपका संलिप्तता, पेपर छपने, जहां पे पेपर आपका छपता है, प्रिंटिंग होता है, वहां से लेकर आयोग से लेकर और उन सभी सेंटर्स पे जितने लोगों को यहां पे सेंटर्स अवेलेबल करवाया जाता है, उन सभी प्रिंसिपल पर या उन सभी शिक्षकों पे सवाल उठता है कि आखिर पेपर लीक कैसे हो रहा है। लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं कोई उठा रहा है, उनके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप आयोग के अगर अध्यक्ष हैं तो आपको चिंता होनी चाहिए बिहार के इस परीक्षा को लेकर। और ये एक बार तो हुआ नहीं है ना, ये तो हर बार हर साल का यहाँ पे नौटंकी है। तो ये हो रहा है लगातार, लेकिन इस परीक्षा को रद्द करवाया गया क्योंकि इस परीक्षा के पीछे सब कुछ एकदम प्रूफ के तौर पे सामने आया। 1 तारीख को जो परीक्षा हुआ आपका 2 पालियों में, दोनों पालियों का पेपर लीक हो गया। मार्केट में 8 बजे से ही आपको जो है पेपर का जो है आंसर की घूम रहा था। अब जब आंसर की घूम रहा था तो जाहिर सी बात है उसका साक्ष्य दिया गया, उसके प्रूफ दिए गए। तो यहां पर ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो लगी, इस पे जांच में लगी और इस परीक्षा को यहां पे रद्द करवा दिया गया। अब मामला फिर से वही उठ रहा है, नया एग्जामिनेशन डेट दे दिया गया है। कब कब डेट है मैं बताऊंगा, वीडियो में थोड़ा बने रहिएगा और तैयारी में लग जाइए आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में। उन चोर चोटे लोगों के चक्कर में मत रहिए। मैं बता दूं कि वो कोई आपको नौकरी नहीं दिलवाएगा, और अगर दिलवाता भी है कोई नौकरी आपको तो फंसिएगा आप वहां पे जाके। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, फिर से फंसना है आपको, और आप ही के चलते पूरा बिहार का परीक्षा फंसेगा। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा जो बहाली हो जाएगा, हमारा नौकरी मिल जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन पकड़े गए तो अब की बार बहुत अच्छे से जाएंगे आप लोग। खैर, यहां पे जो हम बात कर रहे हैं इस परीक्षा को लेकर, तो इस एग्जामिनेशन डेट को लेकर, तो हम लोग जो है पहले कुछ मांगों को यहां पे आयोग के सामने रखना चाहेंगे। और मैं सरकार से विनती करूंगा कि पहले बड़ी मछली को पकड़ने का प्रयास किया जाए। वो आयोग के लोग हो सकते हैं जो कि आयोग में बैठे हुए पेपर लीक कर दे रहे हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस वाले हो सकते हैं जहां से प्रेस छप के आ रहा है, क्वेश्चन पेपर छप के आ रहा है, वो स्कूल का अध्यापक हो सकता है या स्कूल का टीचर हो सकता है जिस स्कूल में सेंटर्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। लेकिन इस बार सेंटर्स की बात करें तो एक दिन में एक पाली की परीक्षा होगी, यानी कि 9 दिन आपका परीक्षा होगा, लेकिन अलग अलग शिफ्टों में होगा, ये ध्यान में रखिएगा। यानी कि टोटल 9 दिन परीक्षा होगा, ये 9 शिफ्ट में होगा। जी हाँ, और ये क्या डेट है मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखलाऊंगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन में आपको मैं बताऊंगा भी कौन कौन सा डेट क्या है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोग जो है ना कुछ मांगों को रखना चाहते हैं, क्योंकि एक बंपर बहाली है बिहार की। अगर देखें हम बात करें तो बंपर बहाली में से एक है, ये बंपर बहालियों में से एक है जो कि बिहार में गृह विभाग की तरफ से अपडेट की गई है। और ये जो है गृह विभाग ने यहाँ पर सिपाही की भर्ती को लेकर करीब करीब 21,391 पद निकाले हैं। पहला मांग हम लोग का यहाँ पर है कि जो भी आप एग्जाम ले रहे हैं उसका कार्बन कॉपी भी रिलीज किया जाए, या वेब कॉपी जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे कि बीपीएससी की है। अभी आपने एग्जाम लिया, आपने बताना होगा आपको यहाँ पर कि जो भी छात्र यहाँ पे परीक्षा दिया है उसका जो है कितना क्वेश्चन वो रंग क्या है। क्योंकि धांधली वहां भी हो रहा है कि लोग क्वेश्चन पेपर का रंगाई छोड़ के आ जा रहा है। किसके भरोसे? तो सेटर के भरोसे, यानी कि अंदर जो कॉपी जांच हो रही है, कंप्यूटर से जांच हो रही है, वहां पे भी सेटिंग है, मतलब कि वहीं पे रंग दिया जा रहा है, फिर उसको चेक करने के लिए भेजा जा रहा है। तो बहुत लोग खाली छोड़कर आ रहे हैं। तो ये वेब कॉपी पहले जारी किया जाए उसके एग्जाम देने के जस्ट बाद, ताकि वो जो है यहाँ पे पता लग सके कि कितने लोग यहाँ पे कितना क्वेश्चन किए, सभी को पता चल जाएगा। ठीक, बुकलेट सीरीज जो आप लोगों की जो क्वेश्चन बुकलेट देते हैं ना, मैं ये क्वेश्चन बुकलेट की बात कर रहा हूं, है ना, जो भी क्वेश्चन बुकलेट दे रहे हैं आप, उस क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज ए बी सी और डी रखते हैं। यहां भी इसके बाद ई एफ जी रखिए और एच भी रखिए। एक्चुअली एच नहीं, 3 ही शिफ्ट का 9 ही शिफ्ट का होने वाला है, तो 4 3 7 और 8 और 1 9, ये 9 तरह के सेट्स जारी कीजिए और यहां पे परीक्षाएं लीजिए। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है, इसका सबका आंसर की आता है, तो छात्र वो सेटर्स परेशान होंगे, किसका आंसर की वो जारी करेंगे। और सबका क्वेश्चन भले लेवल रखिए, लेकिन सबका जो है क्वेश्चन अलग रखिए, बस हो गया काम। यहाँ पे इतनी बड़ी भी एग्जाम नहीं है जो इसके पीछे, हाँ, लेकिन बड़े बड़े चोर लोग हैं। और सर मैं आपको ये बता दूं कि इसमें 10,000 20,000 में नौकरी नहीं बांट रही है लोग, 300-300 500-500 में से लेकर 5-5 लाख 6-6 लाख तक नौकरी बढ़ रही है, 10-10 लाख तक नौकरी बढ़ रही है। तो ये जो है काम करने से शायद हो सकता है कि यहाँ पे चीजें रुकेंगी। क्वेश्चन बुकलेट से एक और फायदा है यहाँ पर छात्रों को कि चलिए इस बार एग्जाम देते हैं तो अगली परीक्षा की जब तैयारी करते हैं, बिहार सिपाही का कोई वैकेंसी आता है, तो
तो उसमें हमको पता चलता है कि किस लेवल से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो जो पढ़ने वाला छात्र है उसको फायदा हो सकेगा, क्वेश्चन समझ में आएगा कि हाँ इस क्वेश्चन लेवल से क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लोग तैयारी करेंगे। उनको अगर लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रह गई है हमारे अंदर, तो उसकी तैयारी वो करके आएंगे। आंसर की जारी होना चाहिए एग्जाम के बाद। जैसे कि हमें पता लगना चाहिए ना कि सर हमने क्या क्या गलतियां की है परीक्षा देकर, तो ये पढ़ने वाले छात्रों के लिए मांग है कि आंसर की जारी किया जाए। इससे इनको पता लग सकेगा कि कहां पे मेरा जो है लैग कर रहा है, मैं चीजें कहां पे छोड़ रहा हूं, कि अपने आप को यहाँ पे जो है सुधार करूं और अगली परीक्षा में इसको मजबूती की तरह लेकर आऊं और इसका एग्जाम दूं। ऑब्जेक्शन ऑप्शन जरूर दिया जाए, ऑब्जेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि ये मांग हर बार हर एग्जाम में रहता है छात्रों का। जैसे बीपीएससी कर रही है ना, उन्होंने वेब कॉपी भी जारी किया, बुकलेट भी दिया, आंसर की भी जारी किया, ऑब्जेक्शन करने का भी ऑप्शन दिया। यानी कि आयोग के द्वारा ऐसा तो नहीं कि वो 100% सही जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं ऑप्शन का सही है, तो ऑब्जेक्शन करने का मौका दीजिए ताकि छात्र आयोग की गलतियों का जो है यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सके और उनको यहाँ पे नंबर मिल सके। एक एक नंबर से, चूंकि लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, तो एक एक नंबर पॉइंट नंबर से जो है आप लोग का कट ऑफ ऊपर नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये ऐसा ना हो, इसलिए ऑब्जेक्शन के ऊपर भी विचार कीजिए और ऑब्जेक्शन ऑप्शन दीजिए। डॉक्यूमेंट्स और बायोमेट्रिक्स, जब भी आप जीबी हमारा हो रहा है तो पहले तो है ना आप जो है प्रीलिम्स एग्जाम लिए, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, जिस तरह से बीपीएससी ने एग्जाम से पहले, रिजल्ट से पहले दिया। अब जिन छात्रों का सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट्स और बायोमेट्रिक ले लिया, अब जिनका सिलेक्शन हो गया, अब उनका एक बार पीईटी के समय यानी फिजिकल एफिशिएंसी के समय जो है बायोमेट्रिक करवा लीजिए। इसमें वही छात्र बैठा हुआ है जो यहाँ पे दौड़ में आ रहा है। अब ऐसा नहीं कि किसी और के बदले कोई और बैठ के एग्जाम दे दिया, तो ऐसे में यहाँ पर जो है इनको एक ऑप्शन और एक यहाँ पे धांधली का मामला सामने आ रहा था कि पेन को लेकर, ठीक है, कुछ पेन है यहाँ पर, है ना, जो कि उनको अलाउ नहीं किया गया। वैसे तो इसके लिए एक तो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कि आप लोग खुद पेन दे रहे हैं, मतलब कि जो भी आयोग है यहाँ पे सीएसबीसी है, तो वो खुद पेन दे कि आप इस पेन से यहाँ पे जो है एग्जाम दीजिए। तो ये चीजें हैं कि पेन के ऊपर भी थोड़ा विचार कीजिए। बाकी जैमर और ब्लूटूथ, इस चीज को लेकर जो दावे किए जाते हैं कि हम लोग दे रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय नहीं है। वहां पे जैमर काम नहीं करता है आप लोग का, जहां पे सेंटर्स रहते हैं। तो ये सब चीजों पे ध्यान दीजिए, तो आपका जो है यहाँ पर जो एग्जाम है वो सही ढंग से हो पाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन परीक्षा का तिथि आप लोग देख लीजिए, इसमें परीक्षा की तिथि कौन कौन सी है और अपनी तैयारी में लग जाइएगा। जय हिंद। तो ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, जहां पे आप लोगों को पता लग सकेगा कि आपका एग्जाम डेट कब है बिहार पुलिस का, ठीक है। तो यहाँ पर विषय भी आप लोग चेक कर सकते हैं, केंद्रीय चयन पर्षद की तरफ से अपडेट किया गया है, और ये वैकेंसी 2023 को लेकर है, 21,391 पद है यहाँ पे। लिखित परीक्षा को लेकर यहाँ पे जो है अपडेट किया गया है, और ये सभी विधि व्यवस्थाओं को साधारण संबंध में किया गया है। तो देखिए, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि बिहार पुलिस संगठन में सिपाही के रिक्त 21,391 पद पर चयन के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा राज्य के सभी जिलों में 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 16 दिसंबर और 23 दिसंबर और 30 दिसंबर और 6 जनवरी और 7 जनवरी को यहाँ पे अपडेट किया गया। एक एक पाली में ये प्रस्तावित है, यानी कि हर दिन आपका एक परीक्षा होगा और एक पाली में ये परीक्षा होगा। प्रासंगिक पत्र के आलोक में परीक्षा को कदाचार मुक्त संपन्न कराने तथा विधि व्यवस्था साधारण हेतु यहाँ पर विधि समस्त नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए और यहाँ पर इस पर सक्षम पदाधिकार का अनुमोदन प्राप्त हो। तो ये एक ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है, ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, है ना, ऑफिशियल डेटा है यहाँ पे आप लोग का, जो कि हम आप तक साझा कर पा रहे हैं। तो अभी के लिए तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, लेकिन आपका एडमिट कार्ड कब आ जाएगा, तो ठीक आपका एग्जाम से, हर एग्जाम के ना हो सकता है कि ऐसा भी किया जाए इस बार कि पहले एडमिट कार्ड ना देकर हर एग्जाम के होने के ठीक एक हफ्ता पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाए। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो पहला एग्जाम है 2 दिसंबर को, तो ठीक में, है ना, नवंबर में एडमिट कार्ड आपका मिल सकता है 25 नवंबर या 26 नवंबर के आसपास का, ठीक है। तो ये एक ऑफिशियल जानकारी थी जो कि हमें आप तक साझा करनी थी, लेकिन आपके लिए आवाज भी उठाना था, सरकार से मांगे भी करनी थी, तो इस वीडियो को बनाना पड़ा। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।